जी, तो लाइफ़ कैसी चल रही है आपकी? तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैं आपको बता दूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि ये हो गया मेरा जॉब, ठीक है? जो कि मैं यहाँ पे बैठ के काम करता हूँ, जो कि कैमरा मेरे हाथ में है और ये माइक भी मेरे हाथ में है और मैं इसमें बोल रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ों को मैं बैठे-बैठे देखो कैसे मर्ज कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ओवरथिंकिंग करने लगते हैं कि यार ये दोनों चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूँगा? तो चलो मैं इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूँ कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? दोनों एक साथ आप मर्ज कैसे नहीं कर पा रहे हो और क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हो? मेरे लिए थोड़ा इसलिए आसान है क्योंकि ये जो आप पीछे में देख रहे हैं क्योंकि मैं घर में हूँ और घर में ही वीडियो बना रहा हूँ। क्या हाल-चाल? डिस्प्ले गया लगता है। क्या? आपका डिस्प्ले गया लगता है अभी। हाँ, डिस्प्ले चला गया है। तो ये हमारे न्यू कुज़ीन है और अभी ये 2 दिन पहले आए हैं। तो मैं बता दूँ आपको कि जॉब तो जॉब है ही और ये पैशन में भी आ गए। तो ये है पैशन, ये भी एन्जॉय कर रहे हैं मेरे पैशन को। कैसा लग रहा है मेरा सेटअप? बेस्ट। और ये कैसा लग रहा है आपको? एकदम गुड, वेरी गुड ना? नाइस। वेरी नाइस, थैंक यू। तो इनका देखो फीडबैक कितना बढ़िया आया है कि बहुत बढ़िया है सेटअप आपका। कि यहाँ की ये जो है ना, यहाँ की स्ट्रेस, ऑफिस के स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि ये है और ये रहा गेट। तो यहाँ की स्ट्रेस उतना ही होना चाहिए जैसे कि मैं अभी अंदर हूँ तो यहाँ की स्ट्रेस है मेरे पास। बहुत सारा काम है, ऐसा नहीं है कि अभी काम खत्म हो गया, नहीं। हाँ, भले शिफ्ट चेंज हो सकती है, आपकी शिफ्ट खत्म हो सकती है कि जो डेली का जो टास्क होता है वो खत्म हो सकता है, बट कल की बर्डन अभी भी है और रात की भी अलग बर्डन है, तो बर्डन तो हमेशा रहेगा। तो जैसे ही ये गेट से मैं यहाँ बाहर निकलता हूँ, तो जैसे बाहर निकला तो मुझे अब पैशन को फॉलो करना है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अगर वो चीज़ें आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और दिखा रहे हो ऑडियंस को कि हाँ, आप अपने लिए इंटरेस्ट दिखाओ, अपने पैशन को फॉलो करो, मज़ा आएगा। आपको जो भी करना है करो, जिस चीज़ में, जिस फील्ड में। अगर आप सपोज़ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने में अच्छा लगता है, सपोज़ आप जॉब करते हो और जॉब के साथ आपको मज़ा आता है कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, तो आप वीडियो क्रिएट करो, आप अपने पैशन को फॉलो करो और उसमें चीज़ें बताओ, एजुकेट करो लोगों को, बताओ कि हाँ, ये ऐसे हम कर सकते हैं। तो दोनों साथ-साथ हम मर्ज कर सकते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। अगर पर्सनल लाइफ़ की बात करूँ, तो पर्सनल लाइफ़ भी बहुत बिज़ी होती है, पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत सारे काम होते हैं, थोड़ा-सा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर डेली लाइफ़ की बात करूँ, अगर आप बैचलर हो और आप कहीं पे रह रहे हो, तो आपको कपड़े धुलने हैं, अपने पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड आपको काम करना है, तो फिर वक़्त नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक्चुअली में अगर आपको अपने पैशन से प्यार है, अगर आपको अपने पैशन आपको अच्छा लगता है, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए वक़्त निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आधा घंटा इनफ है। अगर आधा से 1 घंटा आप अपने लिए निकाल रहे हो, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा पैशन हो गया, ठीक है? तो ये मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो किसी भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाना है कि आप बाकी की चीज़ों को भूल जाओ। जैसे कि अगर सपोज़ कि आप जॉब करते हो, आप अपने प्रोफ़ेशन को फ़ॉलो कर रहे हो, तो सिर्फ़ प्रोफ़ेशन को फ़ॉलो किए जा रहे हो, आप पैसे बना रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, तो सिर्फ़ आप उसी में लगे हो, अपनी लाइफ़स्टाइल भूल गए हो। तो ये भी नहीं करना है और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पैशन के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो अपने प्रोफ़ेशन को भूल जाते हैं। तो ये भी नहीं करना है क्योंकि बैलेंस करके ही चलना, दोनों को मर्ज करके चलना ही बेहतर होता है और एक रिज़ल्ट अच्छा आता है। पेशेंस रखना पड़ता है, तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। अब पैशन के चक्कर में लोग प्रोफेशन को भूल जाते हैं। नहीं, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी तो आप पैशन को भी फॉलो नहीं कर पाओगे। तो प्रोफेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है और उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप जो भी सोर्स ऑफ आपकी इनकम है, जो आपका प्रोफेशन है वो करते रहो, उसके साथ ही साथ पैशन को फॉलो करना है। पैशन भी होना चाहिए, पैशन बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ अगर मैं पैशन को फॉलो कर रहा हूँ और मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने की वजह से फिर मेरे पैशन का क्या फ़ायदा? क्योंकि पैशन तो तभी एक अच्छा बनेगा जब आपके पास एक प्रोफेशन होगा। तो प्रोफेशन के साथ पैशन को आप चुनें। तो लोग कहते हैं कि जॉब करो, बिल्कुल जॉब करो, जॉब तो करना ही करना है क्योंकि घर चलाना है तो जॉब तो करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा पैशन से बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। मैं बता दूं आपको कि पैशन से बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर सपोज आप एक क्रिएटर बनते हो, तो जब आप एक क्रिएटर बनते हो तो इससे कुछ जाता नहीं है, बल्कि आता बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मेरा क्या जा रहा है, मैं अपने इस प्रोफेशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो ये मेरा काम है, ये तो मुझे करना ही करना है। लेकिन इसके साथ मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरा पैशन हो गया। इस पैशन से मुझे आज अभी कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर इससे कुछ बेनिफिट हो। तो इसमें जाने वाला कुछ नहीं है, लेकिन आने के लिए संभव बहुत सारा है।
तो अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने पैशन को भी सेलेक्ट करिए और अपने आपके अंदर जो भी इंटरेस्ट है उसको प्लीज़ क्रिएट करने की कोशिश करिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट होंगे। खास करके कॉन्फिडेंट बहुत आती है कैमरा के सामने बोलने में, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ मैं। और इससे मैं बता दूं आपको कि जो एक स्पीकिंग स्किल्स होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप अदर लैंग्वेज में बात करोगे तभी आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होगी, नहीं। अगर मेरा जो नेटिव लैंग्वेज है तो नेटिव लैंग्वेज में भी एक अच्छी स्किल्स आती है और कम्युनिकेट करने में मज़ा आता है और मुझे लगता है कि बहुत सीखने को मिलता है। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।